हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य ज्ञान के लिए टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहले उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के पहला नियम किसकी संकल्पना देता है? याद रखिएगा, जड़त्व की संकल्पना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। और राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? तो थार का मरुस्थल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कोचीन को भारत की अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया था? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जेएल बेयर्ड ने, यानी कि जॉन लेगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा किशन कन्हैया। और पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है। और कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो याद रखिएगा, राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप भारत और किस देश के मध्य विवाद का कारण है? तो याद रखिएगा, न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, पायरिया में मानव शरीर के दांत प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र के रूप में किया जाता है? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कंपैरेटर स्मृति यंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? तो याद रखिएगा,
राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणों से। और अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमें कौन बचाता है, तो याद रखिएगा ओजोन परत हमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी लिख के भेजिएगा। अगला क्वेश्चन है भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति से है भगत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जीएस कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कंप्यूटर का क्या नाम है, तो याद रखिएगा भारत के पहले कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा के प्रेषण की गति को मापने वाले एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा बिट प्रति सेकेंड मापने वाला मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस पीने के पानी को शुद्ध करती है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है, तो Cl। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। यानी कि इतने वेग से किसी चीज को हम भेज दें तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो याद रखिएगा गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। और मेढक किसकी सहायता से सांस लेता है, जब जमीन के अंदर रहता है, तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा टेनिस से संबंधित है डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, याद रखिएगा सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा
सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे? तो याद रखिएगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पोटोमीटर के द्वारा निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा हिकाइटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो याद रखिएगा शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली हैंडीकैप महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो याद रखिएगा किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा तांबा धातु मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा आत्माराम पंडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा अप्सरा भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो याद रखिएगा हिपेटाइटिस रोग यकृत के अंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है। और सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की संसद का नाम क्या है? तो डायट। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का लेंस है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा शारीरिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से मानव में रतौंधी रोग होती है? याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से मानव में रतौंधी रोग हो जाता है जो आंखों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? याद रखिएगा भारत का सैन्य सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र सर्वोच्च पुरस्कार है सैन्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की बूंदों का गोलाकार होना किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? याद रखिएगा तेंजिंग नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? याद रखिएगा अवसादी चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। अगला है भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म कौन सी है? तो किशन कन्हैया। अगला पॉइंट है भारत की पहली फिल्म जिसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो याद रखिएगा नीचा नौगर। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली फिल्म जिसने राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक जीता कौन सी है? तो याद रखिएगा श्यामची आई। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे के, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा सूर्य हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा मत्स्य पालन से। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा सन 1982 में रंगीन प्रसारण हुआ था दूरदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? तो याद रखिएगा फेरोक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। और कोशिका की ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। और भारत में रेलवे बिछाने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर हरगोविंद
खुराना, जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? याद रखिएगा, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा जी मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 17 बार आक्रमण किया था। किस सन के बीच में? तो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का सबसे बड़ा हमला कौन सा था? तो 1025 ईस्वी में गुजरात में के सोमनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे चौड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, मदर टेरेसा। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा, केपलर ने ग्रहों की गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? याद रखिएगा, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो भागीरथी नदी में बना हुआ है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य। नेक्स्ट है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, हॉकी से संबंधित है आगा खां कप। नेक्स्ट है, भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, कांसा तांबा और टिन को मिश्रित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और ढींग एक्सप्रेस किसने कहते हैं? तो कौन सी धावक है? तो हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।